ये क्या हाल हो गया था? अब वो बस हड्डियों का ढांचा भरता, ना मांस, ना खून, ना कोई अंग, और सबसे बेस्ट केस में एक एलीट कंकाल। तभी जब दोबारा कनेक्शन बना, सूंग यून को महसूस हुआ कि अब वो बस हड्डियों का ढेर रह गया है। हान की रेस बदलकर अनडेड हो चुकी थी और उसे एक स्पेशल स्किल मिली, डिकम्पोज्ड हार्ट। उसकी कुछ आम और यूनिक क्वालिटीज तो बनी रहीं, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। अनडेड बनना उसके लिए किसी बड़े शौक से कम नहीं था, जिसकी उम्मीद उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। लेकिन शुक्र है कि माइंड हब एबिलिटी की क्लीनिंग इफेक्ट्स की वजह से उसकी सोच पर कोई असर नहीं पड़ा। हान ने इधर उधर देखा, ये जानने की कोशिश में कि वो कहाँ है। जब उसने सिर घुमाया तो सामने सड़ी गली लाशों और कुछ सिर्फ हड्डियों वाले लोगों की एक पूरी कतार नजर आई। इस अजीब नजारे को देखकर लग रहा था कि किसी ट्विस्टेड आदमी ने पूरे गांव को अनडेड में बदल दिया है। तभी एक आदमी कमरे में घुसा। साफ दिख रहा था कि वो गुस्से में है। हान ने हिलने की हिम्मत भी नहीं की। वैसे भी उसके पास मसल्स थे ही नहीं, तो उसने अपनी हड्डियों को जितना हो सके शांत रखा। उसने इस आदमी को कल टेवरन में देखा था। ये बंदा तो बस बोर हो चुका था इस सुनसान पहाड़ी इलाके में रहकर शेडी काम करते करते। शायद जिन लोगों के साथ हान ने कल ड्रिंक की थी वो डार्क मैजिशियन थे। वो आदमी अब हान की तरफ घूरने लगा, जो बाकी अनडेड से अलग कोने में बैठा था। हान टेंशन में आ गया कि कहीं वो पकड़ न लिया जाए, लेकिन राहत की बात यह थी कि वो आदमी इतना चालाक नहीं था। वो बस परेशान था कि उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था। उसने एक डरावनी आवाज में हान को बाकी कंकालों के साथ खड़े होने का ऑर्डर दिया। हान को लगा कि अगर उसका दिल होता तो अटैक आ जाता। आदमी की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी जो उसे जबरदस्ती हिलाने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन थोड़ी कोशिश करके हान उसे इग्नोर कर सकता था। फिर भी सेफ रहने के लिए उसने वही किया जो कहा गया। वो आदमी बड़बड़ाते हुए चला गया, ये कहते हुए कि बूढ़ा बंदा बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट है और उसे बार बार चेक करना पड़ता है। हान को एहसास हुआ कि जो ताकत उसे हिला रही थी वो उसके अंदर ही थी। शायद ये माना अफिनिटी स्किल की वजह से हो रहा था। अपने मैजिक से जुड़ाव की वजह से हान धीरे धीरे इस एनर्जी के क्रक्स को समझने लगा था। अगर वो थोड़ी प्रैक्टिस करता तो शायद बाकी अनडेड को भी कंट्रोल कर सकता था। एक हफ्ता बीत चुका था और हान अभी भी उसी कंक्रीट के कमरे में फंसा हुआ था। वो गार्ड्स के शेड्यूल को ध्यान में रखकर चोरी छिपे प्रैक्टिस कर रहा था। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई जब उसने एक और कंकाल को अपने कंट्रोल में लाकर खड़ा कर दिया। भले ही वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि उसे अभी भी बहुत फोकस करना पड़ रहा था और वो सिर्फ एक ही अनडेड को कंट्रोल कर पा रहा था। शायद एलीट स्केलेटन की यही लिमिट थी। तभी हफ्ते भर से उसे परेशान कर रही एक आवाज फिर आई। एक चूहा जो किसी तरह कमरे में घुस आया था। हान ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया, क्योंकि ये छोटा सा जानवर उसकी हड्डियों को लगातार कुतरने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा, क्यों ना इसे अपनी एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनाया जाए। उसने अपने माना इन्फ्यूज्ड हड्डी वाले फिंगर से चूहे को मार दिया। खून जमीन पर फैल गया, लेकिन अगले ही पल मरा हुआ चूहा फिर से खड़ा हो गया, जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। हान खुशी से झूम उठा। उसने इस अनडेड चूहे का नाम अल्फ्रेड रखा और उसे छोड़ दिया। अब ऑपरेशन नाइट वॉच शुरू हो चुका था। अल्फ्रेड अब उसके लिए जासूसी करेगा, आसपास की बातें सुनेगा और जानकारी जुटाएगा। जल्दी ही उसने गांव के लोगों की बातचीत से जाना कि एक रहस्यमय कमरे में कोई भयानक चीज छुपी थी, इमॉर्टल किंग का फ्रेगमेंट। हालांकि ये गांव बाहर से नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर हर तरफ गार्ड्स और ट्रैप्स थे। हान की प्लानिंग सही जा रही थी, लेकिन अफसोस, अल्फ्रेड का दूसरा जीवन बहुत छोटा साबित हुआ। बाहर जाते ही किसी ने उसे देख लिया और मार डाला। उसका गुप्तचर मिशन वहीं खत्म हो गया। अब हान को खुद आगे बढ़कर सब कुछ पता लगाना होगा। गुनहगार ने कोई खतरनाक डार्क ब्लेड यूज की जो सीधे जमीन से निकली और उस चूहे का काम तमाम कर दिया। और ये काम किसी और का नहीं, बल्कि खुद उस गंजे विलेज चीफ का था। वो साला इतना चौकन्ना था कि एक चूहा भी उसकी नजरों से बच नहीं सका। हान को अब डर लग रहा था कि कहीं उसकी ये गलती उसे फंसा ना दे। चीफ को बस इतना अजीब लगा कि अनडेड चूहे में ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी नहीं थी,
लेकिन उसके शरीर में डार्क माना भरा हुआ था। गंजे कमीने ने सोचा कि शायद चूहा नेचुरली मर गया होगा और डार्क माना के एक्सपोजर की वजह से अनडेड बन गया। अगर ऐसा था तो जांच करना आसान था, क्योंकि पूरे गांव में एक ही जगह थी जहां डार्क माना ओवरफ्लो कर रहा था। जैसे ही वो चालाक बूढ़ा अपने गुर्गों के पास पहुंचा, सब टेंशन में आ गए। जब उसने पूछा कि क्या जेफी अनडेड वेयरहाउस को संभाल रहा है, तो सबके चेहरे और उतर गए। उधर हान अपने प्यारे चूहे अल्फ्रेड की मौत का मातम मना रहा था। भले ही अल्फ्रेड ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, लेकिन हान को वो चूहा सच में पसंद था। उसने खुद से वादा किया कि उन हरामियों से बदला जरूर लेगा। हान को यकीन था कि जहां भी अल्फ्रेड की आत्मा होगी, वो हान की प्लानिंग देखकर खुश होगी। सुबह होते ही जेफी गुस्से में वेयरहाउस का दरवाजा ठोकर मारकर खोलता है। उसे उसके बॉस से डांट पड़ी थी कि एक चूहा अंदर घुस कैसे गया और बाहर निकल कैसे गया। अब वो अपनी भड़ास अनडेड पर निकालना चाहता था, जो उसकी हर बात बिना सवाल माने सुनते थे। उसके लिए ये सब बेकार और बेवकूफ थे, जो खुद से कुछ सोच भी नहीं सकते थे। गुस्से में उसने एक सड़े गले झोंबी के जबड़े पर जोर से मुक्का मारा, क्योंकि वो उसकी पसंद से थोड़ा धीमा था। झोंबी का चेहरा बाल पकड़कर उठाते हुए जेफी को याद आया कि ये आदमी पहले इंसान था, एक फैमिली मैन, जिसने अपनी फैमिली को डार्क मैजिशियन से बचाने की कोशिश की थी और नाकाम रहा था। जेफी ने हंसते हुए उसे ताना मारा कि अब कुछ बोलकर दिखा। वैसे भी जब ये जिंदा था तब भी वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जेफी ने इसकी जुबान काटकर मार डाला था। जेफी को जब अपनी भड़ास निकालने में मजा नहीं आया, तो वो पुरानी बातों में खो गया। उसे वो दिन याद आए जब वो गांव के हर बंदे को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे थे। उसे लगता था कि जोंबी की बीवी को भी अनडेड बनाकर उसी कमरे में रखना एक तरह की मेहरबानी थी। डार्क मैजिशियंस ने तो किसी को नहीं छोड़ा था, यहां तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं। लेकिन तभी जमीन पर पड़ा झोंबी अचानक उठ खड़ा हुआ और सीधे जेफी के कंधे पर झपट पड़ा, एक जोरदार काटने के इरादे से। काट इतना जबरदस्त था कि जेफी की खाल तक फट गई, खून बहने लगा और वो डर के मारे लड़खड़ा गया। घबराहट में उसने अपनी आवाज का इस्तेमाल कर झोंबी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा था। जब झोंबी नहीं रुका, तो जेफी ने एक ऑफेंसिव मैजिक स्पेल डालने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह मंत्र पूरा कर पाता, झोंबी की पत्नी भी हरकत में आ गई और उसके मुंह पर पकड़ बना ली, जिससे उसका मंत्र बीच में ही रुक गया। जेफी ने इधर उधर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे अनडेड जिन पर उसे नजर रखनी थी, अब उसकी तरफ बदला लेने के इरादे से बढ़ रहे थे। और इस पूरी अराजकता के पीछे असली गुनहगार वही एलीट स्केलेटन था, जो कमरे के पीछे चुपचाप खड़ा था। ये तो सिर्फ बदले की शुरुआत थी। गांव के एंट्रेंस पर एक नौजवान गार्ड से बहस कर रहा था कि उसे अंदर जाने दिया जाए। वो कह रहा था कि उसका भाई अंदर फंसा हुआ है। गाइस ने उसे आसानी से अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन वो अड़ा रहा कि कम से कम उसे विलेज चीफ से मिलने दिया जाए। आखिरकार चीफ मेलकम खुद गेट पर आया, ये देखने कि क्या बवाल चल रहा है। उसने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और गार्ड्स एकदम सहम गए। लेकिन जब उसने उस लड़के का चेहरा देखा, तो वो हैरान रह गया। लड़का हूबहू हान जैसा दिखता था। ये हैंस था, जो खुद को हान का जुड़वां भाई बताकर अड़ गया था। इस तरह दो शरीर होने से उनकी प्लानिंग और आसान हो गई थी। हैंज ने चीफ को उलझाकर रखा, ताकि हान मौका पाकर उस गुप्त वेयरहाउस में घुस सके, जहां इमॉर्टल किंग का फ्रेगमेंट रखा था। ये डार्क पर्पल टुकड़ा मजाक नहीं था। इसकी एनर्जी दूर से ही महसूस हो रही थी। ये अनडेड्स की डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, या शायद दोनों में कोई गहरा रिश्ता था। लेकिन जो अनडेड इस रूम में तैनात थे, वो बहुत ताकतवर लग रहे थे। हान को गुस्सा आ रहा था कि उसे उस कमरे में नहीं रखा गया था। गुस्से में उसने उस फ्रेगमेंट को उठाकर सीधे अपनी खाली छाती में ठूंस दिया। डार्क पावर ने उसकी हड्डियों के अंदर एक जबरदस्त धमाका कर दिया। उधर हेंज पूरी कोशिश कर रहा था कि मेलकम को जितना हो सके बिजी रखे। वो हंसते हुए चीफ को समझा रहा था कि ट्विंस के बीच हमेशा एक खास कनेक्शन होता है। लेकिन अचानक चीफ को अंदर से फ्रेगमेंट की एनर्जी में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। गार्ड्स भी अलर्ट हो गए। चीफ मेलकम का सब टूट गया और उसने अपनी असली मॉन्स्ट्रस फॉर्म में वेयरहाउस की तरफ दौड़ लगा दी। गाइस को हेंज को मारने का ऑर्डर मिला,
लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, हेंज हवा में गायब हो चुका था। वेयरहाउस के अंदर हान के दिमाग में हर तरह की नेगेटिव फीलिंग्स भर गईं, डर, दुख, गुस्सा सब एक साथ। माइंड हब स्किल होने के बावजूद वो दर्द इतना भयानक था कि सहना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा कि कोई भी इंसान इस मेंटल टॉर्चर को झेल नहीं सकता। एक आखिरी जबरदस्त डार्क एनर्जी के धमाके के साथ पूरा कमरा लगभग ढह गया। सिस्टम ने हान को नोटिफाई किया कि उसने इवोल्यूशन की कंडीशंस पूरी कर ली है। हान उस अग्नि परीक्षा से एक इमॉर्टल मेज, एक डेमोलिक बनकर बाहर निकला। उसने इमॉर्टल किंग के 3 में से एक फ्रेगमेंट को ऑब्जॉर्ब कर लिया था और अब डार्क मैजिक पूरी तरह उसके शरीर में घुल-मिल चुका था। इस इवोल्यूशन के साथ उसे एक खास स्किल मिली, इविल विज़डम, जिससे उसे डार्क मैजिक की गहरी समझ और मास्टर लेवल की टैलेंट हासिल हो गई। उधर एक और ग्रंट जेफी को कोस रहा था कि उसकी वजह से उसे इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही थी, बस एक चूहे की वजह से। उसकी बोरियत एक जोरदार गुस्से भरे मेंटल मैसेज से टूट गई जो उसके मास्टर ने भेजा था। उसने रिपोर्ट दी कि उसके पोस्ट पर सब ठीक है, लेकिन असल में प्रॉब्लम तो उस फ्रैगमेंट के आसपास खड़ी हो रही थी। उसने सोचा कि जेफी को बुलाकर सीन चेक किया जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वो दरवाजे के पास गया, अंदर से पूरी अनडेड फौज ने उस पर हमला बोल दिया। उन अनडेड के पीछे था हान, जो अब एक डेमोलिक था, जो इंसानों की भाषा बोल सकता था और अपनी मर्जी से काम कर सकता था। उसकी खतरनाक नजरें ग्रंथ पर टिकी थीं। अब यहां से निकलने का वक्त आ गया था। घबराए हुए ग्रंट ने मैजिक से इन झोंबीस को रोकने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा आखिरकार टूट ही गया और हान के कंट्रोल में चल रहे अनडेड बाहर निकल पड़े। हान ग्रंट से मजे लेते हुए बात करता रहा और वो बेचारा डर के मारे कांपने लगा। हान को अपने इवोल्यूशन के बाद अपनी ताकत का फर्क साफ महसूस हो रहा था। इसमें सबसे ज्यादा रोल इविल विजडम का था। अब तो वो बस डार्क मैजिक को देख या महसूस करके कोई भी स्पेल कॉपी और मास्टर कर सकता था, यानी सीधा चीट कोड। गांव में पहले से ही फैली अराजकता और बढ़ गई जब पूरा वेयरहाउस एक भीषण धमाके में उड़ गया। हान आराम से बाहर निकला और अपनी अनडेड आर्मी को हुक्म दिया, इन डार्क मैजिशियंस को जिंदा मत छोड़ना। हर उस घटिया इंसान को मार डालो जिसने गांव को तबाह किया था। अनडेड विद्रोह शुरू हो चुका था और इस सबका मास्टरमाइंड हान था। उसे लगा था कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ एलिट स्केलेटन सोल्जर मरने लगे। वजह थी चीफ मेलकम, जो खुद मैदान में उतर आया था। अब उसकी नकली दयालुता हवा हो चुकी थी। उसने खतरनाक अंदाज में डार्क मैजिक संभाल लिया था। मेलकम, जिसका असली नाम था मार्कोस जियोकाली, ने चिल्लाकर हान से पूछा कि उस कंकाल ने इमॉर्टल किंग के फ्रेगमेंट के साथ क्या किया है। हान ने बड़े मजाकिया अंदाज में उसे याद दिलाया कि कुछ दिन पहले इसी गंजे शैतान की वजह से उसका दिल निकाल लिया गया था, तो उसने सोचा कि नए वाले का जुगाड़ कर ले। अब वो फ्रैगमेंट पूरी तरह उसके शरीर में समा चुका था। मार्कोस गुस्से से भड़क उठा। ये सोचकर ही पागल हो रहा था कि एक नीच अनडेड स्केलेटन ने इमॉर्टल किंग के फ्रेगमेंट को अपने अंदर समा लिया। गुस्से में उसने अपना सबसे खतरनाक स्पेल चलाया, फिंगर ऑफ डेथ। हान मन ही मन सोच रहा था, भाई, कंकाल को फिंगर करने की क्या जरूरत। स्पेल इतनी तेजी से आया कि हान के पास बचने का मौका भी नहीं था। अच्छी बात यह रही कि उसने सिर्फ उसका एक हाथ उड़ा दिया। दर्द तो कुछ महसूस नहीं हुआ, बस ये लगा कि ये गंजा कितना बदतमीज है जो बात करने के दौरान ही हमला कर देता है। मार्कोस ने पूरा साल इस फ्रेगमेंट की पावर को हासिल करने में लगा दिया था, लेकिन अब सब पानी में जा रहा था। उसने एक नया अंधकार से बना डार्क थ्रोन खड़ा किया और पूरी ताकत झोंक दी। हान को समझ आया कि उसने फ्रेगमेंट को अपने अंदर डालकर ऐसा कर दिया है जैसे किसी बेसिक वेपन पर हाई टियर एन्चेंटमेंट लगा दिया हो। लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि शायद सिर्फ वही इस पावर को सही से अपना सकता था। मार्कोस हान की करप्शन रेसिस्टेंस से इम्प्रेस था और चाहता था कि उसे कैद कर रिसर्च करे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, हान ने फिर से हमला बोल दिया। मार्कोस के लोग, जो अनडेड से लड़ रहे थे, अचानक उल्टियां करने लगे। उनकी आत्मा और मैजिक धीरे धीरे शरीर छोड़ने लगे। मार्कोस ने इन आत्माओं को एक खतरनाक क्राउन ऑफ द ब्रोकन में बदल दिया और उसे अपने गंजे सिर पर रख लिया। अब उसने मरे हुए लोगों के आराम गाह तक एक्सेस पा लिया था। हान को लगा कि अब ये बूढ़ा कोई खतरनाक अटैक करने वाला है।
लेकिन जैसे ही वो अपने मूर्खतापूर्ण स्पेल का लंबा सा नाम चिल्ला रहा था, हान ने उसकी गले में सीधा एक तेज डार्क एनर्जी का शॉट मार दिया। मार्कोस का पूरा ड्रामा धरा का धरा रह गया। हान को लग रहा था कि वो उसकी बकवास सुनते सुनते सो ही जाता, इसीलिए उसने एक ही वार में खेल खत्म कर दिया। हालांकि इस पूरे लड़ाई के दौरान हान ने डार्क मैजिक पर काफी कुछ सीख लिया था। मार्कोस की हार का मतलब था उसका पूरा सपना खत्म। जो कुछ उसने बनाया था, सब कुछ अब बर्बाद हो चुका था, सिर्फ एक अजीब स्केलेटन के हाथों। जैसे ही मार्कोस ने आखिरी सांस ली, हान ने ऊपर आसमान की ओर देखा और सोचा कि कहीं ना कहीं उसका प्यारा चूहा अल्फ्रेड उन्हें देख रहा होगा। अब तुझे न्याय मिल गया भाई, आराम से रहना और ढेर सारा चीज खाना।